अच्छा, जो खेसारी लाल यादव कहीं आपको लिखित देते हैं, तो कदम क्या रहेगा? कौन-सा लीगल एक्शन आप उठाएँगे? खेसारी लाल यादव जी अगर लिखित देते हैं यदुवंशी सेना को, तो उसके बाद जो कदम उठेगा, वो न तो कभी भूतकाल में हुआ होगा और ना भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है। वो या किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो? कोई भी हो, हमारे समाज की बेटी को इस तरीके से अपमानित करने का जिसने भी साहस किया, उसका पुरखा चेंज कर तो क्या सर इस समाज को मानते हैं मतलब ये जो हम अभी प्रश्न उठाए, क्या ये मानते हैं कि आपने अश्लीलता को भी बढ़ावा दिया है? कहाँ हमने अश्लीलता को तो बढ़ावा ढोली चटना वाला गाना पे शायद आप चंदन चंचल को बढ़ावा तो दिया था? दिया? एक चीज, चंदन चंचल को मैंने इस मामले में मैंने बढ़ावा नहीं दिया। हमने, मैं आपको बता दूं, ये सारा किया कराया विवेक सिंह का है। सारा किया कराया विवेक सिंह ही ऐसा गाना गवाता है और यादव समाज को परेशान करता रहता है। खेसारी जी को समझ में नहीं आता है और खेसारी जी जहिया समझेंगे तब तक मैं बहुत बता लेट दूं हो कि यही संतोष रेणु हैं जो चंदन चंचल को काफी सपोर्ट किया था और कहीं न कहीं एमएक्स हॉस्पिटल में उन्होंने पीके आर्यन को भी बचाने के लिए जो राइटर थे ढोली चटना वाला गाना का, उसका भी बचाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए भी गए हुए थे। तो क्या चंदन चंचल को आप जानते हैं ना कि चंदन चंचल किस समाज से हैं? चंदन चंचल एक मलाह समाज से है, लेकिन फिर भी आपने उनको मदद किया था। तो क्या लगता है कि आप सभी जाति, सभी धर्मों का सपोर्ट करते हैं तो एक राजपूत पे उँगली क्यों उठा रहे हैं अभी? क्योंकि उस समय अगर उस गाने को अगर विरोध किए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज 1 साल बाद फिर पंकज सिंह राजपूत का ऐसा हिम्मत नहीं बनता कि आज खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर, कृति के ऊपर गाना गा दे। क्या यादव समाज की माँ ऐसी ऐसे लाल पैदा नहीं की है जो खेसारी लाल यादव का मैनेजर बन सके विवेक की जगह पर और सोनू पांडे की जगह पर? घमंड नहीं आ गया है, मूर्खता है। घमंड नहीं आ गया है, ये मूर्खता ही कहिएगा ना जी। यादव समाज में कोई ऐसा बेटा है ही नहीं जो खेसारी लाल यादव को मैनेज कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या खेसारी लाल यादव जैसे संपन्न हमारे सभी समाज के लोग हैं, तो हम अपने समाज को आग में नहीं झोंक सकते ना। आग में तभी झोंकेंगे, मरने और मारने के लिए भी तैयार रहेंगे। ऐसा मौका मिल जाए कभी आप भी इसी स्तर पे हैं, कभी आपके बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ये गाना मतलब ऐसे जो गाया आप पंकज सिंह राजपूत, कभी भी भविष्य में अगर ऐसा गाना गा दे, तो फिर क्या हो सकता है? पहले गाए तो पहले गाए तो ओकर बादे ना पता चला का हो सकता है। पहले गा तो दे, हम तो चाहते हैं कोई छेड़ तो दे हमरा, ओकरा बादे ना पता चलेगा कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा यादव जी की बेटी सपनवा में आती है गा दिया था कल्लू, ओकरा घुटना पिला दिए थे ना। है यही सब टुनटुन के चलते, अनुपमा के चलते वो झगड़ा हुआ था, जिसके लिए हमको बोला गया कि औरंगाबाद आके दिखाओ। औरंगाबाद के तमाम और देश के तमाम यदुवंशियों को और अपने चाहने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उस संघर्ष के दौर में मेरा साथ नहीं छोड़ा। औरंगाबाद पहुंचे और दहाड़े पूरे समाज के साथ मिल करके कहाँ दुबक गया, है ना। जेल भी गए, 1 महीना 26 दिन जेल में मैं रहा। क्या मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान कम हो गया, बल्कि बढ़ गया समाज के सामने। समाज के लोग मुझे और मोहब्बत देने लगे। तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये लोग डिम्पलवा सिंपलवा गाता है, उधर से गाली सुनवाता है, ये नू करता है, वो नू करता है। लेकिन कब, जब धरातल पे आइए, आप उड़िएगा फ्लाइट पर, आपके इर्द गिर्द रहेंगे वही लोग जो आपको परेशान करते हैं? और जब परेशान हो जाइए तब आपको यादव याद आता है। एक बात बताइए संतोष भैया जी, क्या मानते हैं कि खेसारी लाल यादव के बीच या खेसारी लाल यादव के अंदर वो घमंड आ गया है, वो अकड़ आ गया है? क्या जितने भी आप लोग भाई हैं, जो भाईचारा आपके पहले प्रति रहा है, आज वो भाईचारा उनको नहीं दिखता है? घमंड नहीं आ गया है, मूर्खता है। घमंड नहीं आ गया है, ये मूर्खता ही कहिएगा ना जी। यादव समाज में कोई ऐसा बेटा है ही नहीं जो खेसारी लाल यादव को मैनेज कर सके। क्या यादव समाज की माँ ऐसी ऐसे लाल पैदा नहीं की है जो खेसारी लाल यादव का मैनेजर बन सके विवेक की जगह पर और सोनू पांडे की जगह पर? यादव समाज ही तो आज यादव के जहाँ तक माँ का बात है कि एक माँ ही ना यादव समाज को पैदा की है और आज कहीं न कहीं आप भी आकर यहाँ पे इस जगह पे बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यदुवंशी सेना का और कहीं न कहीं आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल का कहीं न कहीं कहा जाता है एक सबसे मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी और उनका बेटा उप मुख्यमंत्री आज बिहार के हो। कहीं न कहीं एक अच्छे लेवल पे ले जा रहे हैं। कहीं न कहीं तेज प्रताप जी जो आज वन मंत्री हैं बिहार के, तो अच्छे चरम पे ले जाने के लिए लोग कहीं न कहीं एक शान, मान और जान लगाकर काम कर रहे हैं। तो वो इनको, वही हम कहते हैं कि यादव समाज में ऐसे वीर पुरुष हैं जिनसे आप चाहते
तो प्रेरणा ले सकते थे, जिनसे आप चाहते तो उनसे अपनी बातें कह सकते थे, लेकिन आप लाइव में आकर ये कहते हैं, आपको नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री से। आपको श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात करनी चाहिए, श्री तेज प्रताप यादव जी से बात करनी चाहिए, तो आपको तो घमंड है, आप तो मूर्ख हैं। आप तो वहाँ से सिर्फ अपनी जो भी करना है वो कर रहे हैं, पब्लिक को भड़का रहे हैं। तो पब्लिक को भड़का रहे हैं तो आपके कहने से हम लोग उसमें शामिल नहीं ना हो जाएँगे? आपके सिर्फ कह देने से शामिल नहीं होंगे, आप लिखित वे में आइए ना, रिटेन में आइए, क्योंकि हमने पूर्व भी देखा है कि आप कुछ बात कह देते हैं, उसके बाद पीछे मुड़ जाते हैं और तमाम जो समाज के लोग हैं, वो इसमें पड़ करके वो फिर दिक्कत में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो हम अपने समाज को नहीं झोंक सकते उस आग में, जब तक कि आप लिखित नहीं दीजिएगा। मैं बता दूं कि यही संतोष रेणु हैं जो चंदन चंचल को काफी सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं एमएक्स हॉस्पिटल में उन्होंने पीके आर्यन को भी बचाने के लिए, जो राइटर थे ढोली चटना वाला गाना का, उसका भी बचाने के लिए, उसका सपोर्ट करने के लिए भी गए हुए थे। तो क्या चंदन चंचल को आप जानते हैं ना कि चंदन चंचल किस समाज से हैं? चंदन चंचल एक मलाह समाज से है, लेकिन फिर भी आपने उनको मदद किया था। तो क्या लगता है कि आप सभी जाति, सभी धर्मों का सपोर्ट करते हैं, तो एक राजपूत पे उंगली क्यों उठा रहे हैं अभी? क्योंकि उस समय अगर उस गाने को अगर विरोध किए होते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज 1 साल बाद फिर पंकज सिंह राजपूत का ऐसा हिम्मत नहीं बनता कि आज खेसारी लाल यादव के बेटी के ऊपर, कृति के ऊपर गाना गा दे। हमारा काम ही है कि जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, उनकी आवाज को मजबूती देना, उनको कहीं से भी ये एहसास न हो कि हाँ, हम कमज़ोर हैं, ऐसा उनको महसूस ना हो और उनको अंदर से जो होता है ना ताकतवर महसूस कराते रहना, ये हमारा काम है, यदुवंशी सेना का काम है। अब यहाँ पे ये खेसारी लाल यादव जी को सोचना है कि भाई जब मान लीजिए कि आप भी यादव समाज से हैं, हम भी यादव समाज से हैं, संगठन का नाम यदुवंशी सेना है, तो आप लिखित देने में आपको क्या दिक्कत है? आप लिखित दीजिए ना, कार्रवाई होगी। आप पहले ये सोचिए कि हाँ, जो चीज़ें जो हुई है, उसका जड़ कहाँ है? तो जड़ मैं आपको बता दूँ, ये सारा किया कराया विवेक सिंह का है, सारा किया कराया विवेक सिंह ही ऐसा गाना गवाता है और यादव समाज को परेशान करता रहता है। खेसारी जी को समझ में नहीं आता है और खेसारी जी जहिया समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुकेगा। क्या सर इस समाज को मानते हैं, मतलब ये जो हम अभी प्रश्न उठाए, क्या ये मानते हैं कि आपने अश्लीलता को भी बढ़ावा दिया है? कहाँ हमने अश्लीलता को तो ढोली चटना वाला गाना पे शायद आप चंदन चंचल को बढ़ावा तो दिया था। एक चीज़, चंदन चंचल को मैंने इस मामले में मैंने बढ़ावा नहीं दिया। हमने मैंने आप कहीं पे बताइए कि ढोली चटना गाना का मैंने सपोर्ट किया है कहीं पे? सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो पीके आर्यन थे, हाँ, मानवता के तौर पे अच्छा, मानवता को तौर पे उनको मानवता के तौर पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में अफजल कसाब साहब भी जब जेल में थे, तो अफजल कसाब को भी जिंदा रखने के लिए प्रतिदिन लाखों लाख रुपए खर्च किए जा रहे थे। ये हमारे संविधान में निहित है और हमारे जो संविधान है, जो लिखने वाले आदरणीय युग पुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो जो लिखी जो 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 भी बातें लिखी हैं उन्होंने, उन चीज़ों में भावनाओं का भी यूज़ किया गया है। और कभी भी हम तो जिस संस्कार में, जिस हम लोग देश में, जिस मिट्टी में हम लोग रहते हैं, उस मिट्टी में ऐसी बातें कही गई है, ऐसी बातें उस मिट्टी में सनी हुई हैं कि हम लोग अपने दुश्मन से भी मित्र की तरह व्यवहार करते हैं। 99 बार ये आप देखिए जा कर के, भागवत गीता उठा कर के देखिए, कृष्ण लीला उठा करके देखिए, शिशुपाल को 99 बार माधव जी माफ किए थे, 100वें बार में उन्होंने वार किया था उसका। तो हम लोग तो प्रेम के भाई पुजारी हैं, हमारा देश प्रेम का पुजारी है, प्रेम को बढ़ावा देता है। तो उस समय पीके आर्यन जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तो पहले हमारा काम था उस हाँ, व्यक्ति को बचाना। तो इसीलिए मैंने किया था, मैं कभी अश्लीलता को सपोर्ट नहीं करता हूँ। कहीं न कहीं आप भी एक अच्छे सिंगर भी हैं और कहीं न कहीं मतलब अहिरान स्टार कहे जाने वाले आप भी हैं। और मगहिया से लेकर के, मतलब कहा जाए तो मगही भी गाना गाते हैं और आप भोजपुरी की भी गाना गाते हैं। और कहीं न कहीं आप उस परिवार से बिलॉन्ग करते थे, जो शायद एक छपरी वाला घर था और उसमें कहीं न कहीं बारिश के मौसम में छपरी के घर में पानी टपक रहा था और साइड में बैठ कर के आप लोग रहा करते थे। शायद ये बात आपने बताया भी है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज वहीं पंकज सिंह राजपूत की उस बात को क्यों नहीं समझ रहा? वो जल्द ही स्टार बनना चाहता है। देखिए
जो हमारी जो ज़िंदगी है वो पब्लिकली है। हम कभी भी कोई भी चीज़ नहीं छुपाते हैं। जो है सो है, जो सच्चाई है सो है। हमने वहाँ से उस गरीबी से, उस ज़िंदगी को मैंने जीना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया और आज हम यहाँ तक हैं पब्लिक के आशीर्वाद की बदौलत, आप लोगों के स्नेह की बदौलत। आज संतोष रेणु ऑफिशियल पे कल ये गाना रिलीज़ हुआ है ललटेन के अजोरा में। वो गाना काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। इसके पहले जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ, संतोष रेणु ऑफिशियल पे ही आया। आज के डेट में सब कुछ करते हुए भर में भी सोशल वर्क हम कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम उस ज़िंदगी को जानते हैं कि गरीबों की ज़िंदगी क्या होती है और हम उसको अंदर से महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि जो कष्ट हमने झेला, वो हमारे और लोग नहीं झेलें, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो। लेकिन अब ये जो लोग जो है, ये लोग अपनी स्टारडम का जो एम्बिशन है, जो मंजिल है, उसको शॉर्टकट तरीके से अपनाने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। तो एक्सीडेंट तो होगा ही ना, शॉर्टकट तरीके से जाइएगा। अब जो मान लीजिए सरकार जो रोड बनाई है, तो रोड बनाई है तो कुछ सोच समझ करके बनाई है ना। अब शॉर्टकट तरीके से आप जाइएगा तो हो सकता है कि उधर साँप भी मिल जाएगा, शेर भी मिल जाएगा, भालू भी मिल जाएगा, आपको खा भी सकता है। तो यही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, जो खेसारी लाल यादव कहीं आपको लिखित देते हैं, तो कदम क्या रहेगा? कौन-सा लीगल एक्शन आप उठाएँगे? खेसारी लाल यादव जी अगर लिखित देते हैं यदुवंशी सेना को, तो उसके बाद जो कदम उठेगा, वो न तो कभी भूतकाल में हुआ होगा और ना भविष्य में ऐसा कभी हो सकता है। वो या किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो? कोई भी हो, हमारे समाज की बेटी को इस तरीके से अपमानित करने का जिसने भी साहस किया, उसका पुरखा चेंज कर देंगे। क्या लग रहा है कि कभी आप इस बात को सोचे हैं, संदेश रोनी जी, की अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए, कभी आप भी इसी स्तर पे हैं, कभी आपके बहन बेटी के साथ भी हो सकता है ये गाना, मतलब ऐसे जो गाया पंकज सिंह राजपूत, कभी भी भविष्य में अगर ऐसा गाना गा दे, तो फिर क्या हो सकता है? पहले गाए तो, पहले गाए तो ओकर बादे ना पता चला कि का हो सकता है। पहले गा तो दे, हम तो चाहते हैं कोई छेड़ तो दे हमरा, ओकरा बादे ना पता चलेगा कि क्या हो सकता है। थोड़ा-सा यादव जी की बेटी सपनवा में आती है गा दिया था कल्लू, ओकरा घुटना पिला दिए थे ना, हैं? यही सब टुनटुन के चलते, अनुपमा के चलते वो झगड़ा हुआ था, जिसके लिए हमको बोला गया कि औरंगाबाद आके दिखाओ। औरंगाबाद के तमाम और देश के तमाम यदुवंशियों को और अपने चाहने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने उस संघर्ष के दौर में मेरा साथ नहीं छोड़ा। औरंगाबाद पहुंचे और दहाड़े पूरे समाज के साथ मिल करके कहाँ दुबक गया, है ना? जेल भी गए, 1 महीना 26 दिन जेल में मैं रहा। क्या मेरा मान-सम्मान और स्वाभिमान कम हो गया, बल्कि बढ़ गया समाज के सामने। समाज के लोग मुझे और मोहब्बत देने लगे। तो ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये लोग डिम्पलवा सिंपलवा गाता है, उधर से गाली सुनवाता है, ये यूँ करता है, वो यूँ करता है। काहे नहीं जाके चढ़ के दुम दो ना? क्या करते हो? सिर्फ अहिरान ऐसे ही होता है? तो ईरान स्टार कहे जाने वाले टुनटुन यादव, डिम्पल यादव के ऊपर और कहीं न कहीं माही मनीषा के ऊपर गाना ऐसे गाए, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि राजपूत परिवार भी इस गाने को गाया। नहीं देखिए, ये तो है क्या कि डिम्पल, सिंपल चाहे कोई जो हो, खाली राजपूते परिवार से है। हर समाज की बेटी का नाम है। तो अब ये जो चीज़ है बेसिकली वो लोग ही लिया इस चीज़ को। सबसे पहले तो गाना गलत है। अब उसके बाद ये माने थोड़ा-सा पब्लिसिटी पाने की कोशिश किया, टीआरपी पाने की कोशिश किया टुनटुन। उधर से मौगहिया जानवर जो है वो लोग पब्लिसिटी पाने की कोशिश किया। ये लोग अपना आपस में कर रहा था, इसमें खेसारी जी की कोई गलती तो नहीं थी। कहीं न कहीं मगहिया जवान को आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे कि मगहिया जवान भोजपुरी की अश्लीलता पे आवाज़ कहाँ उठाता हम है। कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? कभी नहीं किए हैं। कभी नहीं किए हैं। तो हम क्या उसको शुरू से जान रहे थे कि ऐसा करेगा? कि ऐसा करेगा। उसको हम शुरू से जान रहे थे कि ऐसा करेगा ये। हम तो तमाम कलाकारों को हम समझाए थे कि भाई जो तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो गलत कर रहे हो, गलत आदमी है। हम भाई लालू प्रसाद यादव जी के कुल खानदान है ना। हम जानते हैं वाइब्रेशन पकड़ लेंगे कि क्या होने वाला है। अवलोकन से पता लग जाता है। हाँ, पता कर लेंगे। चेहरा हटा दीजिए ना, उसका आवाज़ से पता कर लेंगे क्या किस तरफ ही जा सकता है। तो हम इस चीज़ को महसूस कर चुके थे। हमने तमाम कलाकारों को मैंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं ऐसे-ऐसे आदमी को सपोर्ट करके। चलिए, लेकिन है क्या कि ये लोग
को सोचना चाहिए, खास करके जो टुनटुन है या खेसारी लाल यादव जी हैं, ये लोग को सोचना चाहिए कि आप समाज के बारे में सोचिए, अपने बारे में सिर्फ मत सोचिए। और अपने बारे में सिर्फ सोचिएगा तो यही दिन आपको दिखाई देता रहेगा। समाज के बारे में सोचिएगा तो संतोष रुण यादव की तरह दहाड़ते रहिएगा, क्योंकि समाज हमारा कमजोर नहीं है, समाज हमारा मजबूत है। बस समाज पे आप विश्वास कीजिए। चलिए अब अंतिम सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, क्योंकि एक सोशल मीडिया के माध्यम से शायद वो वीडियो को मैंने भी देखा था कि आप पेट्रोल पंप पे जिस समय देखिए एक ऐसे कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसके पास कुछ नहीं था, उस समय आप वहाँ पे उतरे और कहीं न कहीं उनको आर्थिक मदद भी किए। तो ऐसे समाज में कहीं उस समय आप जाति, धर्म या समुदाय नहीं देखते हैं, लेकिन बढ़-चढ़ करके जितना भी हो सके आप मदद करते हैं। तो उस समय काश आपके दिल में क्या हुआ जिस समय आप पेट्रोल पंप पे उतरे और उस व्यक्ति को भरपूर मदद किए? हम जैसे हर 2 दिन 3 दिन पर हम 2 बजे रात को, 3 बजे रात को, 12 बजे रात को हम निकलते हैं और हम पटना का भ्रमण करते हैं। कभी-कभी अकेले भी निकल जाते हैं, गाड़ी लेके निकल गए। हम देखते हैं कि हाँ, कहाँ लोग किस परिस्थिति में लोग हैं, और जहाँ पे हमको ऐसा लगता है उस दिन तो वीडियो बन गया तो आप देख लिए, वरना क्या लगता था कि वो वीडियो मतलब वायरल हो जाएगा? अब कोई बना लेगा शायद ये जैसे वीडियो तो फाइनल यादव जी बनाए हुए फाइनल यादव जी बना रहे थे, हमको भी नहीं पता था कि वीडियो बना रहे हैं। तो ये तो उस दिन वीडियो बन गया तो लोग देख लिए, लेकिन हम लेकिन ऐसा हमेशा करते रहते हैं। आप ऐसा मतलब लोगों का कहा जाए तो मदद करते हैं कि अगर दाहिना हाथ से किया जाए तो बायाँ हाथ को पता नहीं चले कि मतलब संतोष रेणु यादव जी मदद किए हैं। क्योंकि हम उस जीवन को जिए हैं ना, उस गरीबी को जिए हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो पेट्रोल जो ले रहे थे तो वो कुछ सिक्का कुछ गिन रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने आपको कहा ना कि मैं एहसास कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि इनके पास कुछ दिक्कत है। तो मैंने एक पेट्रोल पंप के स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा कि उनसे उनको बुलाइए। उनको जब बुलाया तो हमने कहा कि कितना का तेल लीजिएगा? तो बोले कि ₹50 के। हम कहे ₹200 के ले लीजिए, पैसा मैं देता हूँ। और चूँकि उनके बच्चे घर से कुछ हुआ था नोक-झोंक, माँ-बाप डाँटते हैं, तो डाँटते तो अपना रूस के भाग गए थे। तो वही मैंने तेल डलवा दिया था, और इधर तूफ़ानी जी, जो कि वो भी बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, वो वीडियो वायरल कर दिए तो लोग देख लिए। तो हम ऐसा करते रहते हैं, हमको अच्छा लगता है करना। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। अंतिम सजेस्ट क्या करना चाहेंगे व्यूअर्स को जी20 न्यूज़ के माध्यम से? बस यही चीज़ कि थोड़ा-सा धैर्य का परिचय दीजिए, और खेसारी लाल यादव जी और खेसारी लाल यादव जी की टीम की तरफ से क्या आगे कदम बढ़ाया जाता है इस मुद्दे पर, क्या वो किस तरफ वो कदम बढ़ाते हैं, इसका इंतज़ार कीजिए। क्योंकि हम लोग तो हैं ही, हम लोग ऐसा थोड़े हैं कि हम लोग आज इतना कमज़ोर हो गए हैं। हम लोग तो हैं ही जो कभी भी रौंद देंगे। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए। ये वेट कीजिए कि खेसारी लाल यादव जिस मैनेजर पे भरोसा करके बनाए हैं, कि बड़ा तेज़ तर्रार है, भाई उसका भी तो देखा जाए कि उसका क्या रुख होता है। क्योंकि उसी की जाति बिरादरी का आदमी वो गाना गाया है। तो ज़रा वो भी तो देखें कि वो क्या करता है। विवेक सिंह क्या हाँ, विवेक सिंह क्या करता है। तो खेसारी लाल यादव जी का टीम क्या करता है खेसारी लाल यादव जी के और उनके परिवार के लिए, इसका हम लोग इंतज़ार करें, थोड़ा-सा धैर्य का परिचय दें।